2 साल पहले रवि शास्त्री ने कहा था कि विनिंग अ टेस्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया इज़ बिगर देन विनिंग द वर्ल्ड कप। तब बड़ा क्रिटिसिज्म तो हुआ था कि पता नहीं क्या बात कर दी है रवि शास्त्री ने, लेकिन टीम इंडिया ने जो है ना सेकंड टाइम इन अ रो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज़ जीत लिया है। बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि जी विनिंग अ टेस्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, बट नॉट विनिंग दैन द बिगर दैन विनिंग द वर्ल्ड कप। इंडिया ने लास्ट टाइम जब गए हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जो है वो वहाँ पे जीत के आए थे विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर। अब इस दफ़ा फिर गए हैं और फिर से जीत कर आ गए हैं। दूसरी दफ़ा लगातार वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जीत कर आए हैं और अब जो जीत कर आए हैं ना, ये तो एक अनबिलीवेबल विक्ट्री थी। इवन द कोच रवि शास्त्री आज कह रहे थे कि आई कांट बिलीव दिस, आई हैड टीयर्स इन माई आइज़ आफ्टर वॉचिंग व्हाट बॉयज़ हैज़ डन। अजिंक्य रहाणे जो कि अभी इस टाइम पे कैप्टन थे विराट कोहली की एब्सेंस में, उन्होंने बोला है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कैसे ये सीरीज़ जीत गए हैं, क्या हुआ है। मतलब कि कहते हैं व्हाट डज द बॉयज़ हैव पुल्ड ऑफ, आई डोंट बिलीव दिस। क्योंकि जब विराट कोहली छोड़ के गए उन्होंने, क्योंकि पेरेंटल ड्यूटीज़ की वजह से उनको जाना पड़ा टूर बीच में छोड़ के जाने के लिए, लेकिन उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया हुआ था, तो 1-0 डाउन था इंडिया। और बहुत से जो क्रिकेट के पंडित्स हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि इंडिया ये सीरीज़ 4-0 हारेगा, लेकिन इंडिया ये सीरीज़ 2-1 जीता है, टेस्ट सीरीज़ जीता है। और बहुत ही मतलब कि क्रिटिसिज्म था इंडिया की टीम के ऊपर भी, कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी, इतनी इंजरीज़ के बावजूद इन सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से वो जीती है। पहला टेस्ट मैच जो हुआ एडिलेड में, जहां पर टीम इंडिया के पास पहली इनिंग्स में लीड थी, लेकिन वो दूसरी इनिंग में 36 पर ऑल आउट हो गए। अनबिलीवेबल, जब वो 36 पर ऑल आउट हो गए। और सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि विराट कोहली की एब्सेंस में पता चल गया कि जी अब वो भी जा रहे हैं, तो टीम थोड़ी सी डाउन थी। लेकिन इंडिया और अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे बने सेकंड टेस्ट के लिए, तो ये था कि अब बहुत ही काम कैप्टन है, वो एग्रेसिव नहीं है फील्ड पर। तो क्या सूरत हाल बनती, किस तरह से टीम इंडिया जो है वो चलेगी विराट कोहली की एब्सेंस में। लेकिन बहुत अच्छा फाइट बैक किया। और दूसरा टेस्ट मैच जो वहाँ पर हुआ मेलबर्न में, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 195 पर आउट किया, दूसरी इनिंग में 200 पे आउट किया, 70 स्कोर का टारगेट लिया और बड़े सुकून से उसको जाके जो है ना उन्होंने वो चेस कर लिया 70 स्कोर का टारगेट। बस रख दें बॉस, बीच में रख दें, उधर ही रख दें, चलने दे। 195 और 200 पर आउट किया, 70 स्कोर का टारगेट लेके चेस किया। उसके बाद ये पहुंचे हैं जी सिडनी टेस्ट मैच खेलने के लिए। सिडनी टेस्ट मैच जब ये खेलने के लिए गए हैं तो फिर बड़े से सवाल थे कि अब जी क्या करेगी टीम इंडिया। 1-1 कर लिया, बहुत अच्छा कमबैक कर लिया। बहुत से लोगों ने कहा कि जी ब्यूटीफुल ब्रिलियंट कमबैक आफ्टर डिजास्टर्स फर्स्ट टेस्ट मैच, जिस तरह से 36 पर ऑल आउट हो गए। सिडनी टेस्ट मैच में जब ये आए हैं, सिडनी टेस्ट मैच में इंजरीज़ के प्लेयर इनके इतना शिकार हुए हैं। जडेजा इंजर्ड हो गए, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, लेकिन वो फिर भी बैटिंग करते रहे और उन्होंने 97 स्कोर भी किया। नेथन लाइन को उन्होंने निकल के जो है कवर्स के ऊपर से छक्के मारे हैं, मिड विकेट पे छक्के मारे हैं। फिर जब बारी आ गई टेस्ट में डिफेंड करने की, 400 से ऊपर का टारगेट था। आखिरी दिन में जो है 8 विकेटें चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को, और इसके अलावा जो है इंडिया को जो है वो 300 अबव रन चाहिए था। अब ओवरनाइट बहुत से सवाल थे कि ये चेस करने जाएंगे या डिफेंड करने जाएंगे। एक टाइम पे इनकी अप्रोच लगी कि ये चेस करने जाएंगे, जब ऋषभ पंत आके मारना शुरू हो गए। और उस टाइम पर जो है वो जब ऋषभ पंत की विकेट गिरी है तो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से मैच बचाया, बहुत कमाल मैच उन्होंने वो बचा लिया उस टाइम पे। और वो मैच ड्रॉ हो गया तीसरा, और अब ये डिसाइडर में पहुंचे ब्रिस्बेन गाबा, जो कि एक अनसर्टन था कि जी पता नहीं इंडिया की टीम आती है कि नहीं आती, कुछ इश्यूज़ थे उनका, डिसाइडेड नहीं था। लेकिन जब आया है इंडिया की टीम यहाँ पर चौथा टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो इस टेस्ट मैच में भी बहुत से जो है इंडिया को मसले मसाइल हुए हैं। इनको चेस करना था, यहाँ पे 300 से ऊपर का टारगेट मिला। सेकंड लास्ट डे में जिस तरीके से इन्होंने आउट किए, पहले सेकंड लास्ट डे पे तो बाद में आते हैं, पहले चौथे टेस्ट की पहली इनिंग में देखते हैं कि इंडिया की 6 विकेटें गिरी थी और 170-180 की लीड चाहिए थी, रहती थी, ट्रेल थे इनकी। और वहाँ पर जो है वो शार्दुल ठाकुर ने और वाशिंगटन सुंदर ने जो बारी ली है वहाँ पे, इतने इनएक्सपीरियंस वो प्लेयर्स हैं, नए थे। वाशिंगटन सुंदर जो डेब्यू पे थे, शार्दुल ठाकुर का दूसरा तीसरा टेस्ट मैच था। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बैटिंग करके 50s की दोनों ने और इंडिया को वो पहुँचाया लीड के करीब कुछ। और उसके बाद उन्होंने एक सूटेबल टोटल जो है सेट किया बोर्ड पे, और फिर अगले दिन आकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट भी कर दिया। 300 से ऊपर का टारगेट फिर मिला आखिरी दिन चेस करने के लिए। और चेतेश्वर पुजारा को इसमें बहुत सारा क्रेडिट जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलें खाई हैं अपनी बॉडी पर, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड की। बहुत मैं देखा जब हैरान हो गया कि इतने ब्लोज उन्होंने बॉडी पे लिए। एक टाइम पर तो ऐसे आगे हाथ पे बॉल लगा तो पिच पर गिर भी गए थे, उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। तो उन्होंने बहुत खाए हैं, उनको मेरे ख्याल में अब कोई ट्रीटमेंट अब चाहिए होगा मैच के बाद ज़रूरी।
और इंडिया के लिए उन्होंने किया। इस टेस्ट मैच में 3 हाफ सेंचुरीज़ जो हैं इस सीरीज़ में, सॉरी, उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज ऐसी की हैं, एक 163 बॉल्स पे की है, एक 164 बॉल्स पे की है, और जो चौथे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग उन्होंने किया जो कि मोस्ट क्रूशल वन थी, वो उन्होंने की है 195 बॉल्स पर, जो कि उनकी स्लोएस्ट टेस्ट इनिंग्स थी। और जब उन्होंने वो हाफ सेंचुरी की है तो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि दिस वन इज़ हिज स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ इन हिज कैरियर, और बहुत सही बात उन्होंने की थी। उनकी विकेट के बाद ऋषभ पंत जिस तरीके से खड़े रहे, साथ साथ विकेटें गिरती रहीं, ओवर्स कम हो रहे थे और इंडिया ने चेस करना था और वो चेस कर गए स्कोर। और जो सीन्स थे ऑल अराउंड के, जिस तरीके से वो उनके ड्रेसिंग रूम में सारे बैठे हुए इंटेंस मोमेंट्स, नाखून चिबा रहे थे कि जी क्या होता है, और वो मैच वहाँ से जिता दिया। ऋषभ पंत ने 89 नॉट आउट एक दफ़ा फिर से, 87 नॉट आउट शायद उन्होंने किया, बाउंड्री के साथ उन्होंने ख़त्म किया। ब्यूटीफुल इनिंग्स एक दफ़ा फिर से। बहुत से सवाल उठे थे ऋषभ पंत पर भी कि ये पता नहीं अभी इंटरनेशनल लेवल पर वो खेलने के काबिल आएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने भी जो है प्रूव किया। दोनों इनिंग्स उन्होंने बड़ी क्रूशल खेली। इससे लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो सिडनी में उन्होंने एक और सेंचुरी की हुई है, तो बहुत ही जो है ना वो क्रूशल टाइम पे क्रूशल इनिंग्स उन्होंने खेली हैं इंडिया के लिए। और इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ जीता है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ उन्होंने जो है रिटेन किया है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत सा था कि वो रिक्लेम कर लेंगे इस सीरीज़ ट्रॉफ़ी को, लेकिन नहीं। तीसरे टेस्ट मैच में टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है वो स्टंप माइक में कॉट हुए हैं ये कहते हुए कि उन्होंने अश्विन को जो है वो बोला कि आई एम वेटिंग टू सी यू एट द गाबा, यानी कि वो इनविटेशन दे रहे थे कि आप गाबा पर आओ, हम ब्रिस्बेन में आपका जो बुरा हाल करेंगे वो आपको पता चलेगा, लेकिन वो करके चले गए इंडिया वाले। और टिम पेन ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि जी जो टीम इंडिया कर गई है, इस तरीके से फ़ाइट कर गई है, ये टीम इंडिया ही कर सकती थी। तो बहुत सारी जो अप्रिसिएशन है ना वो टीम इंडिया डिज़र्व करती है इस परफॉर्मेंस के बाद। और वो अब टॉप पर भी आ गई हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे, तो ऑस्ट्रेलिया को भी आगे देखना है कि आगे क्या करना है। अब इंडिया की जो है अगली सीरीज़ है इंग्लैंड के साथ, होम सीरीज़ है, तो वो होम सीरीज़ में तो ऑब्वियसली होम टीम को बहुत एडवांटेज होता है। और उन्होंने जो है अपनी टीम को अनाउंसमेंट भी कर दिया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जो है वो टीम में वापस आ गए हैं, ईशांत शर्मा भी वापस आ गए हैं। तो देखते हैं अब इंडिया की टीम इस सीरीज़ के बाद से एक बिल्कुल ही नई टीम बनकर उभरेगी, और देखते हैं कि जी कहाँ जाते हैं। उनके यंगस्टर भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या करती है इंडिया आगे।